हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितने टाइप्स के हैं, किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है और आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे नेटवर्किंग मॉडल्स यूज़ किए गए हैं नेटवर्किंग में। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय सम कम्युनिकेशन लाइंस। वो कम्युनिकेशन लाइंस वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय सम कम्युनिकेशन लाइंस। कोई कंप्यूटर C1 एग्जांपल के लिए लिया, C2, C3, C4, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस तरीके से कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये जो C1 C2 लिखे गए हैं ये कंप्यूटर्स हैं, इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सारे नोड्स हों वो कंप्यूटर्स ही हों। हो सकता है कुछ नोड्स हमारे राउटर्स हों, कुछ स्विचेस हों, कुछ हब्स हों। मींस जो राउटर, हब और स्विचेस हैं ये सारे नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं होंगे, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस भी होंगे और वो सारे डिवाइसेस नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं। वो सारे डिवाइसेस नेटवर्क के पार्ट हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ सेंड करने की कैपेबिलिटी हो या कुछ रिसीव करने की कैपेबिलिटी हो या ये दोनों कैपेबिलिटीज हो। वो सारे डिवाइसेस नेटवर्क के पार्ट हो सकते हैं। अब नेटवर्किंग क्यों करते हैं, क्या फायदे हैं इससे, क्या एडवांटेजेस हैं, जो यूजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब इसमें हो क्या सकता है कि जितने भी ये नोड्स हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर दो ऐसे स्टेशंस या दो ऐसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो उस कम्युनिकेशन को हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। एडवांटेजेस, जो पहला एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है रिसोर्स शेयरिंग का। रिसोर्स शेयरिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। रिसोर्स क्या है जिसको हम शेयर कर सकते हैं? रिसोर्स कैन बी एनी सॉफ्टवेयर, एनी डेटा, एनी प्रोग्राम, एनी हार्डवेयर डिवाइस, एनीथिंग एल्स। जैसे किसी कंप्यूटर में एक डेटा है, कोई सॉफ्टवेयर है किसी के दूसरे कंप्यूटर में, उसको हम शेयर कर सकते हैं। कोई एक प्रिंटर है, 50 कंप्यूटर्स की एक लैब है, कंप्यूटर लैब, उसमें एक ही प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर शेयर हो सकता है सारे कंप्यूटर्स में और इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज। दूसरा, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल। मीन्स ये कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम। इसका सबसे फेमस एग्जांपल कह सकते हैं ईमेल। ईमेल इज द एग्जांपल जिसमें हम मेल कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से कहीं दूसरे सिस्टम पे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि दे ऑल आर कनेक्टेड बाय इन अ नेटवर्क। थर्ड एडवांटेज, कॉस्ट। कुछ टाइम पे कॉस्ट भी कम हो जाती है। जैसे अगर कोई हाई कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए लार्ज कंप्यूटर, हाई कंप्यूटेशन की कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो नेटवर्किंग की मदद से क्या कर सकते हैं हम, हाई कंप्यूटेशन वाले कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं लो लेवल टास्क परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर्स पर, जिससे हमारा अब वो काम कैसे करेगा, जो हाई लेवल हमारी प्रॉब्लम है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में और उसको छोटे छोटे सिस्टम्स को हम अलॉट कर सकते हैं। छोटे सिस्टम्स का मतलब जिसकी कम कैपेबिलिटी हो कंपैरेटिवली टू हाई लेवल कंप्यूटर्स। तो उन कंप्यूटर्स की मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं पैरेलली। उसके बाद कंबाइन करते हैं तो हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फोर्थ, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब, अगर हम इस तरह का अरेंजमेंट बनाएं कि पूरे इंडिया का रिजर्वेशन एक ही जगह हो रहा है, बहुत हाई कंप्यूटिंग सिस्टम है, एक ही जगह पर रखा हुआ, तो ये फीजिबल नहीं है।
कि सारे लोग एक ही जगह आए, एक ही जगह रिजर्वेशन कराएं। तो हमें जरूरत पड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, इस रिजर्वेशन हर जगह हो, डेटाबेस कॉमन हो। तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का कंसेप्ट आया कि कई जगह पर सिस्टम्स रखे हुए हैं और कोई किसी भी यूजर को जहां भी जरूरत पड़ी वहां से रिजर्वेशन कराया और एक कॉमन डेटाबेस में उसका चेंज आ गया। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के नेटवर्क हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो टाइप्स के हैं। बेस्ड ऑन स्केल इसको डिवाइड किया जा सकता है, एंड बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, किस तरह से डेटा ट्रांसमिट करता है, उसके बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है नेटवर्किंग को। और बेस्ड ऑन साइज कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पहला है बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इसमें पहला है ब्रॉडकास्ट और दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट। दो तरह के नेटवर्क हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये दोनों डिवीजन किस बेसिस पे किए गए हैं, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर। अब ये जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका क्या अरेंजमेंट है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक लॉन्ग केबल होता है जिसकी हाई कैपेसिटी होती है डेटा ट्रांसफर करने की, और इस केबल को बहुत सारे सिस्टम्स शेयर करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल। अगर किसी नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं तो एक कंप्यूटर अगर कोई डेटा सेंड करता है तो बाकी के जो 9 डिवाइसेस होते हैं सबको रिसीव होता है डेटा। लेकिन वो डेटा किसके पर्पस का है वो डिपेंड करता है कौन उसको यूज करेगा, डिपेंड्स ऑन दी एड्रेस, जो उसके एड्रेस फील्ड्स होते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें कुछ कंप्यूटर्स दिखाए गए एग्जाम्पल के लिए, 5 कंप्यूटर्स और एक लॉन्ग केबल है जो शेयर कर रहे हैं सारे सिस्टम्स। कंप्यूटर 1 को 3 के पास डेटा सेंड करना होता है तो ये इसी लॉन्ग केबल पर डेटा सेंड करता है, सारे सिस्टम्स रिसीव करते हैं। लेकिन C3 कौन से जो मैसेज जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, उसके साथ कुछ एड्रेस फील्ड्स भी होते हैं, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। तो जो भी डिवाइस उसको रिसीव कर रहा है मैसेज को, वो रिसीवर एड्रेस को अपने एड्रेस से मैच करता है। अगर उसका एड्रेस मैच कर रहा है तो वो मैसेज को कॉपी कर लेता है, नहीं तो वो उसको फॉरवर्ड कर देता है आगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, जो दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क का, वह है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में कंप्यूटर 1, इस तरह बहुत सारे नोड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का एग्जांपल है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में ये जो एंड सिस्टम्स हैं C1, C2, C3, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब दो ऐसा चैनल का लिंक, कम्युनिकेशन लिंक, जिसको दो ही सिस्टम्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करें, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसमें C1 से C2 के पास डेटा जाना है तो पहले C1 से इस स्टेशन के पास डेटा जाएगा, फिर इस स्टेशन के पास जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। यानी बहुत सारे बीच में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये जो दो टाइप्स हैं ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, दो तरह के नेटवर्क होंगे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये दो एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। जो दूसरा नेटवर्क का टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन स्केल।
बेस्ड ऑन स्केल, मीन्स कितना एरिया कवर कर रहा है नेटवर्क। इसमें पहला है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड बेस्ड ऑन स्केल। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो 3 टाइप्स के हैं, लैन, मैन और वाइन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो ये टाइप है नेटवर्क की, ये डिपेंड करता है कि कितने एरिया में नेटवर्क काम कर रहा है। जो लैन है वो कुछ फ्यू किलोमीटर्स की रेंज या किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है उसको हम लैन की कैटेगरी में बोल सकते हैं। विद इन अ सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क को हम बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल है। आगे के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।